रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। फिर पढ़िए रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर ऐन है वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु वबिक हाँ काफ है छोटा को वबिक नस्तईनु नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। फिर पढ़िए रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा इल्मा ऐन है इल्म जी। हाँ पढ़िए कहाँ दिया था जी। हिज्जा मत कीजिए स्पेलिंग मत कीजिए। वेरी गुड इलाफी यानी कि ज़हन में फिट हो गया आपको इससे। बिही वेरी गुड इबादिही अहसनता रसूली है। फिर पढ़िए रसूलिही खींचेगा नहीं ना मैं तो बोलता रसूल नहीं है रसूलिही नूरिही वेरी गुड वकीलिही वेरी गुड हाजिही वेरी गुड बिआयातिही वेरी गुड सही है बिकालिमात ध्यान से देखिए सही है काफ खींचना है खींचना नहीं है आपको हाँ सही है बिकालिमातिही और कोई अभी सही नहीं हुआ पढ़िए बिकालिमात काफ खींच रहा है अभी खींचना नहीं बिल्कुल नहीं खींचना बिका सही है बिकालिमातिही बिकली देखो आसान है बा का बी की को ज़ेर है नीचे तो बी काफी के ऊपर ज़बर है का बिका लमज़ली तो कोई बिकली बस बिकलिमातिही बस। दिमाग में क्या है उसी को चीज को रखना है जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है जो इसकी आवाज है उसी आवाज को ज़हन में फिट करना है। बी का ली बिकली बी का ली बिकली हाँ बिकलिमातिही सही है। वक़ूतु बिही फिर देखिए ध्यान से देखिए वक़ूतु भी कहाँ है ध्यान से देखिए वक़ूतु अभी सही पूरी दिमाग लगा जैसे इसमें बताया बिकली मातिही ऐसे ही वक़ूतु बिही वक़ूतु भी थोड़ी है। फिर देखिए कि काफी के ऊपर पेश है तो खींचेगा थोड़ी नहीं खींचेगा तो कीजिए बगैर खींचे पढ़िए वक़ूत तो सही है लेकिन आप खींच बाद में खींच दे तो पहले सही है पढ़िए वक़ूतु नहीं है खींच रहा है अब भी खींच रहा है खींचना नहीं है काफ पेश क्या है बस तो खींच इतनी तो आवाज निकलने तो इसको पढ़िए वक़ू हाँ सही है अब वेरी गुड वक़ूतु हाँ सही है बिही तो पढ़िए वक़ूतु बिही वक़ूतु भी हो रहा है दिमाग लगाइए हिज्जे मत स्पेलिंग मत कीजिए स्पेलिंग से दिमाग बहुत नुकसान होता है फिर आदमी कुरान में भी यही दिक्कत होती है स्पेलिंग में वाव के ऊपर ज़बर है वाह काफी पेश है तो क्या है पेश के साथ क्या आवाज निकलेगी तो क्या उसके सही है इसके बाद तो क्या हुआ वक़ूतु हाँ वक़ूतु जी वक़ूतु बिही भी नहीं वक़ूतु बिही दिमाग लगा बैठे मैंने फिर बताया दामिर है तो दामिर थोड़ी कहा दामिर है तो दामिर तो बेटे दिमाग में लोड क्यों नहीं डालते आप लोग यही तो तकलीफ है हमें और ये माहौल ऐसे बना दिया गया जिस चीज वक़ूतु क्यों कह रहे फिर वाव वाव ज़बर वाह स्पेलिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो मालूम है वाव के पास ज़बर है तो वाह हो गया
हुआ कु, काफी में पेश है तो कु, काफ पेश कु कहने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू काफ पेश कु। वाव के पास जबर है तो वह, जैसे कि ए फॉर एप्पल कहते हैं, एप्पल पहले ए डबल पी एप्पल, थोड़े ए जबर आ करते थोड़ी है। ये तो सहूलत के लिए हमारे लिए लगाया गया है। अरब की कोई कंसेप्ट नहीं है, अरबी में अरब का जो जेर जबर का कोई कंसेप्ट नहीं है बेटे, बात समझ में आ रही नहीं। अब उर्दू में होता है, उर्दू में नहीं होता है। कलीम, काफ लाम या मीम कलीम, काफ तो जबर थोड़ी है, काफ लाम या में कलीम। तो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन, जैसे इंग्लिश में CAT कैट, तो जबर थोड़ी पढ़ा जाता है। सी जबर सा जी, पढ़ते तो नहीं, सी जबर सा, ए जबर आ जी, टी जबर टा, कैट, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं नहीं। या CAT कैट को ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, सीजेर सी, एजेर ई, टीजेर टी, CAT कैट, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं नहीं। तो जैसे उसमें CAT कैट, BAT बैट, अरे ऐसे ही असल कंसेप्ट यही अरबी का, कि अरबी में जरूरत नहीं है। ये चूंकि हम अरबी, हमारी जुबान आजमी है, हम उर्दू जुबान वाले हैं, अजमी कहलाते गूंगे। अरबी के अलावा जितनी भी जुबान है ये गूंगे की जुबान कहलाती है। बस असल जुबान जो अरबी है, मरने के बाद भी अरबी बोली जाएगी। मरने के बाद सारे गैर ईमान वाले भी अरबी बोलेंगे, दुनिया के सारे इंसान अरबी बोलेंगे, चाहे दुनिया की कोई भी जुबान हो। मरने के बाद सब अरबी, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से सबकी जुबान अरबी बना देंगे। सबकी जुबान क्या करेंगे? हाँ, सब कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजअना नअमल सालिहन व इन्ना मूक़िनून। ए अल्लाह, हमने देख लिया, सुन लिया, समझ में आ गया, बस दुनिया में एक बार भेज दे। सब कहेंगे अरबी में बात, सब अरबी में बात करेंगे। फरिश्ते खबर में अरबी में सवाल करेंगे, चाहे किसी भी जुबान का, मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, सब अरबी में टोटल। तो ऐसे ही वाव ज़बर वाह, तो कहने की जरूरत नहीं है वाह, ये तो मान वाव की जबर लगा हुआ है। तो क्योंकि हम, इसीलिए कि हमारी जुबान उर्दू है, हमारी जुबान उर्दू है, इसलिए एराब है, ये जेर जबर पढ़ते हैं। वरना क्या है, वाव के ऊपर जबर है तो वाह, कहां पर क्या पेश है तो क्या है कु, क्या हुआ कु। ताक के ऊपर क्या है पेश है तो क्या हुआ, बाकी नीचे क्या है जेर है बी, और हा के नीचे क्या है खड़ा जेर, तो क्या हुआ तो क्या हुआ, वेरी गुड। ये दिमाग में फिट करना है। जैसे कि अरबी में अगर जी, अब मान लीजिए ये लिखा होगा, उर्दू में कुत्ता लिखा हो तो क्या काफी पेश थोड़ी होता है। उर्दू में कुत्ता अगर लिखा होगा तो पेश थोड़ी लिखा होगा, उसमें कुत्ता पेश नहीं होगा। उसमें कुत्ता जो पढ़ा जाएगा वो लफ्ज कुत्ता है, तो लफ्ज जो लिखा इबारत से समझेंगे। कुत्ता दौड़ रहा है तो कुत्ता काफ था हा कुत्ता, तो कुत्ता दौड़ रहा है, उससे अंदाजा लगा लेंगे हम कि कुत्ता लिखा हो। ऐसे ही लफ्ज से अंदाजा लेकिन हमारी मजबूरी है, अरब वालों को, उनको जरूरत नहीं है ये पढ़ने की। ये बियमीनिही, वेरी गुड। हिजमत कीजिए, इससे पढ़िए। बिता 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 विही बित्ता बिता बिता विलीही, सिर गड़बड़ कर दी। देखो ध्यान से, बिता आपको ना हम डंडे ले रहे हैं बेटे, ना आपको डपट रहे हैं। ये लाम है ना सर जी, बिता विलीही, फिर गड़बड़ करो बेटे, ध्यान से देखो बेटे, ये अच्छी बात है, गलत जी। बिता विलीही, अब भी गड़बड़ करो, वाव के साथ या लग रहा है तो इसको जल्दी क्यों पढ़ रहा हो। बिता विलीही, देखो मैं आपको डपट भी नहीं रहा हूं, फिर भी अगर कंफ्यूज हो रहा तो ये दुख की बात है। वहां आदमी कंफ्यूज है जहां डांट डपट होती है, डरे यार डपट पड़ेगी गलती पड़ रही, तो वहां तो कंफ्यूज होता है आदमी। यहाँ कंफ्यूज बी ता वी लिही, बिता वी लिही, बस बिता विलीही। मान लीजिए इसका, ये आपका दोस्त है, मान लीजिए जिसका नाम बी है, इसका नाम है ता, इसका नाम ता, ये आपका एक दोस्त है, दूसरा दोस्त मैंने वी, क्या नाम इसका नाम है वी, अरे वी इधर आना, वी इधर आना, ली, एक दोस्त का नाम है ली आपका, मान लीजिए एक ही है, तो आप अगर एक साथ बुलाओगे तो कैसे
बी, अब किसी बोलो बी इधर आना, ता इधर आना, मैं ता इधर आना, वी इधर आना, ली इधर आना, ही इधर आना, ऐसे तो बुलाओगे। अब एक साथ मिलाओगे तो कैसे बोले? सारे दोस्त के साथ, अरे भाई सुनो, बी, अरे बी, किसी को बुलाओगे ऐसे तो बुलाओगे ना, बी ता वी, ऐसे तो बुलाओगे। ली ही पिता वी ली ही, पिता वी ली ही, ऐसे तो बुलाओगे। अब अरे भाई बिता वी ली ही आ जाओ, ऐसे तो बोला। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। बिता वी ली ही, बिता वी ली ही जी, बिता वी ली ही, बिता वी ली ही जी। ये कंफ्यूज, अगर ये दिमाग में आप फेड कर दिया तो कुरान में दिक्कत नहीं आएगी आपको, फिर कुरान में दिक्कत आएगी नहीं, क्यों? आपकी समझ गए। ये इस बात को, इस कंसेप्ट को समझना, बस ये बात को अगर समझ ले, पूरी कुरान पढ़ लोगे, आपको अब फिर सिपारे की जरूरत नहीं है अलग से पढ़ने की। चलिए सबक, ये ऊपर हो जाए, ये खड़ा उल्टा पेश क्या होगा? ये उल्टा पेश है, ये यहाँ पे हमजा उल्टा पेश ऊ, जी, बा उल्टा पेश बू। ये समझाया जा रहा है, असल क्या ये रटाना नहीं है। हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तो, सा उल्टा पेश हो ना, ये नहीं, ये रटना गलत है। ये जहन में फिट कर देना है। उल्टा पेश एक आलिफ खींचता है, क्या खींचता है? एक आलिफ, एक आलिफ खींचता है, बस। ऊ, बू, तू, यानी जितनी भी यहाँ तक एक ही आवाज निकलेगी, खींचेगा, एक आलिफ के बराबर खींचेगा, ठीक है ना। ऊ, बू, तू, यानी हो जाएगा, ऊपर की तरफ आवाज आएगा, मुंह बोले जाएगा। समझ में आ गया नहीं? ये अब यहाँ बताइए एक एग्जांपल के तौर पर। लहू, वेरी गुड। दाऊदा, वेरी गुड। रसूलुहु, वेरी गुड। आयातुहु, वेरी गुड। जुनूदुहु, वेरी गुड। तिलावतुहु, वेरी गुड। वरिसाहु, वेरी गुड। मवाजीनुहु, वेरी गुड। जअलहु, जअलहु ना, जअलहु, 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 क्योंकि एन के ऊपर भी तो जबर है, जअलहु, खींचना नहीं है, जअलहु, जअलहु। मावूरिया, 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 या खींचेगा नहीं, मावूरिया नहीं, मावूरिया, मावूरिया जी। वावूना, गा को खींचिए, गावूना, जी। कारिनू, का क्यों कर दिया? करिनूहु, वेरी गुड। फिर पढ़िए, करिनूहु, नूहु कहां से होगा? देखिए, करिनूहु। ये जो यानी दिमाग में फिट रखना है। गलती जो है ना मिसकंसेप्शन से होता है, मिसकंसेप्शन से ध्यान रखना है। इसे कहते हैं ड्राइविंग की तरह, जब ड्राइविंग करते हैं ना, ड्राइविंग का ध्यान रखता है, जाहिर लाभ तो एक्सीडेंट होगा ना, ऐसे ही है, दिमाग में रखना है भाई। एक्सीलेटर की जगह में अगर ब्रेक दबा दें तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगी गाड़ी, नहीं होगा? और ब्रेक की जगह में एक्सीलेटर दबा दें, जहां दबाना है ब्रेक वहां लगा दे एक्सीडेंट, तो क्या होगा? मोटरसाइकिल चलाना जानते हो आप? चलाते हैं सर। अब लगाना आपको ब्रेक, सामने आ गया बच्चा, लगाना आपको ब्रेक, आपने लगा दिया, रेस पे दी, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट का मामला खराब हो जाएगा बेटे, तो बच्चा कोई भी चीज आ जाए तो जहां ब्रेक लगाना, इसी तरह जो खींचना है उसे खींचना है, और जिसे छोटा पड़ना छोटा, वो सही मिसाल है। तो जहां एक्सीलेटर दबाना है वहां एक्सीलेटर दबाना, दबाना है, वहां अगर ब्रेक दबा तो एक्सीडेंट होगा। गाड़ी तेज रफ्तार चल रही, तेज रफ्तार चल रही, चलते हुए पैर जो है आपका एक्सीलेटर से हटके कहां गया? कहां गया? ब्रेक में। तो क्या होगा? एकदम खूब गाड़ी जो हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, बहुत गाड़ी बाद मतलब आग लग जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? आग लगती है। तो उसकी जो ये जो है, ये तो उसके तेज घूम रहे, बहुत 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में, और 120 की स्पीड में एकदम ब्रेक मार दिया, जाएगी ना गाड़ी। तो ये बात है, एक्सीडेंट इसलिए तो होता है।
और लगाना था ब्रेक, सामने आया टूल टैक्स वाला, वहां लगाना ब्रेक, रोक तो नहीं लगा, तोड़ के चले आते हैं। तो वहां लगाया, वहां टूल टैक्स है, वहां ब्रेक लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाने के बजाय एकदम एक्सीलरेटर दबाया तो क्या होगा? गाड़ी 120 की स्पीड में तो थी, मजीद और लगा दिया एक्सीलरेटर तो क्या होगा? तोड़ फोड़ के सब एक्सीडेंट, जो सामने गाड़ी वाले भी होंगे। तो ऐसी ये मैंने मिसाल दी, एग्जांपल। ऐसी आदमी हर चीज में गाड़ी ड्राइविंग की तरह है, हर चीज में बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। एक्सीलरेटर दबाते हो तो एक्सीलरेटर दबाना है, ब्रेक दबाते हो ब्रेक दबाना है, गियर के हो तो गियर करना है जी। ये ना आदमी गड़बड़ कर देगा। तो हर चीज ऐसे जैसे कि आदमी दुनिया की हर काम ऐसे सच इज लाइक ड्राइविंग। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया, नीचे नेक्स्ट। यहाँ चलिए। अब आपका चल रहा था, क्या चल रहा था? खाने, क्या दुआ थी? खाने के बाद की दुआ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। कहीं कहीं वजअला मिनल मुस्लिमीन भी होता है। हाँ, बहुत से बोलते हैं। अल्हम्द, फिर पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना, उंगली वहीं रखिए, अतआमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। कहीं कहीं मिनल मुस्लिमीन भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। इसके मायने क्या है? तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं, जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। मिनल मुस्लिमीन और मुसलमानों में से बनाया। मिनल मुस्लिमीन वजअलना मिनल मुस्लिमीन, और हमें मुसलमानों में से बनाया। बस इतना फर्क हो जाएगा मायने। मिनल मुस्लिमीन अगर पढ़ेंगे तो इसके मायने क्या हो जाएगा? और हमें मुसलमानों में से बनाया। अल्लाह ताला चाहता तो दूसरे कौम में भी किसी घंटा घर में बना देता, घंटे बजाते रहते हैं। अल्लाह ने करम नहीं फरमाया हमारे पर। पैदाइश से लेके मौत तक अगर सजदे में पड़े रहे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं होगा। हाँ, ये हदीस पढ़िए। ये हदीस है जी। हदीस नंबर 1 क्या है? अद्दीनु युस्र। वैसे लिखा युस्रुन लिखा है, रुकने पर अद्दीनु युस्र कह सकते हैं। अद्दीनु युस्र। हाँ, अद्दीनु युस्रुन वैसे लिखा हुआ है, अद्दीनु युस्रुन। दीन आसान है। दीन क्या है? आसान है। आदमी देखिए बेटे, साइकिल 2 हाथ ना हो, आप साइकिल चला सकते हैं? नहीं चला सकते। और पैर ना हो, दोनों पैर ना हो तो भी नहीं चला सकते। और ज्यादा क्या, 2 हाथ नहीं चला तो पैर नहीं कैसे चला? दोनों हाथ ना हो तो भी नहीं चला सकते, दोनों पैर ना हो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और फिर अगर आंखें ना हो तो नहीं चला सकते। लेकिन दीन इतना आसान है, जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, दोनों आंख नहीं है, यहाँ तक के कान से भी नहीं सुनते हैं, तो भी दीन पे चल सकता है आदमी। दीन इतना आसान है। दीन कितना? अद्दीन युस्र। दीन बिल्कुल आसान है। हर एक के लिए अल्लाह ने दीन को आसान कर दिया। सब के लिए दीन। औरत का दीन जी अलग है, मर्द का दीन अलग है, बच्चों का दीन अलग है, बड़ों का दीन अलग है, मरीज का दीन अलग है। अलग से मुराद ये नहीं कि दीन अलग है, दीन एक ही है, बट सहूलत उनके लिए अलग सहूलत है। जैसे सफर में अल्लाह ने नमाज को 4 के बजाय 2 कर दिया, तो उस वक्त का दीन क्या है? 2 रकात पढ़ना ही दीन है। 2 रकात पढ़ना ही क्या है? दीन है। कोई 4 पढ़ेगा क्या जी, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है मैं 4 पढ़ूंगा, तो गुनहगार है। सफर में 4 नहीं पढ़नी, सफर में 4 2 ही पढ़नी है। मगरिब में अलबत्ता 3 पढ़नी है, फजर में 2 है तो 2 ही पढ़नी है। तो अल्लाह कितना मेहरबान है। तो हर चीज दीन बहुत आसान है। जोहर में तो जोहर के भी 2 ही पढ़ेंगे आप, 4 नहीं पढ़ सकते। नहीं 4 नहीं। सफर में, सफर से मुराद यानी कि इसके शराइत है। उलमा का इसमें इख्तलाफ है, कुछ उलमा का कहना है जी, अगर मान लीजिए 72-73 किलोमीटर अगर है, 72 किलोमीटर
73 किलोमीटर, बाद लोगों का कहना है कुछ, इसमें बहुत मुख्तलिफ है। तो किलोमीटर इतने हैं, इतने किलोमीटर ज़्यादा चलते हैं तो फिर कसर होता है। 73 किलोमीटर से ऊपर अगर होता है तो जो है आपका 72-73 किलोमीटर से ऊपर होगा, तब जाके आप पर कसर वाजिब होता है। चलिए आगे चलिए। मिफ्ताहुल जन्नती, मिफ्ताहुल जन्नती सलाह, जन्नती सलाह। जी, जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज है। नमाज है। जन्नत की कुंजी नमाज है। आगे चलिए। मन गश्शा फलैस मिन्ना, जी, जो धोखा दे, तो धोखा ने वो हम मुसलमानों में से, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। जी बताइए। सर कोई आया सामान के लिए, वो ये कह रहा हमारे पास पैसे नहीं है, पेटीएम करना। हाँ पेटीएम कर दे, क्या कौन पैसे पेटीएम से ही, तो पेटीएम तो है नहीं बच्चे, वहाँ कोई है नहीं ना देना है पेटीएम। हाँ पेटीएम कर दे, दिखा दे, यहाँ दिखाइएगा जी। चलिए बेटे। मन गश्शा फलैस मिन्ना, मन गश्शा फलैस मिन्ना, जी मिन्ना। जी चलिए आगे चलिए बेटे, बदलिए। मन गश्शा फलैस मिन्ना क्या है? जो धोखा दे, जो धोखा दे वो हम में से, वो हम में से नहीं। हाँ, यानी मुसलमान। अब बताओ धोखा देना कितना बड़ा गुनाह है। यानी अल्लाह के नबी से फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, तो कितना बड़ा वईद में दाखिल हो गया। तो धोखा नहीं देना किसी को भी नहीं, मुसलमान धोखा नहीं देता। चलिए ये पढ़िए, ये तस्बीह है, ये तो मालूम होगा ना आपको, नमाज की तस्बीह है जी। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? तकबीर तहरीमा अल्लाह, तकबीर तहरीमा अल्लाह, तकबीर तहरीमा जो तस्बीह पढ़नी क्या है? अल्लाहु अकबर। तकबीर तहरीमा यानी ये यूँ अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा तो उसको जो तस्बीह पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? क्या पढ़ी जाती है? जब हम नियत बांधते हैं तो नियत बांधते वक्त हाथ उठाकर, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा में क्या तस्बीह पढ़ते हैं? कंफ्यूज क्यों होते बेटे? इतना सीधे ये है। अच्छा कंफ्यूज क्यों होते हो? इतना प्यार से समझाने, ऐसे कोई थोड़ी पढ़ाएगा आजकल। क्यों उस्ताद पढ़ाते नहीं, उनको लगन नहीं होती उसकी वजह की, वो इसलिए टाइम पास करते हैं, क्योंकि उसके जब बच्चे भी ध्यान नहीं दे। मैं जितना आपको कंसंट्रेशन कर पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, वो फॉर्मेलिटी कर देगा। पढ़ो, हाँ देखो तकबीर ऐसे पढ़ो, एक से पढ़ेंगे। तकबीर तहरीर नमाज शुरू करते वक्त जो है कहें अल्लाहु अकबर, और पढ़ते पढ़ा के चल बस खत्म। ये रुकू की तस्बीह पढ़ो, पढ़िए रुकू की तस्बीह पढ़िए, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसी तरह कहेंगे। हाँ तस्मीअ, रुकू से उठते हुए जो कहें वो ये पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, बस खत्म। लेकिन मैं जिस तरह पढ़ा से कोई नहीं पढ़ाएगा बेटे, तो इसका कदर करो बेटे, कदर करते हैं। चलिए तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर तकबीर को कहते हैं। तकबीर तहरीमा कहते हैं जब हम नमाज में नियत बांधते हैं, अल्लाहु अकबर के हाथ बांधते हैं, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। ये तकबीर तहरीमा की तस्बीह है। क्या है? तस्बीह कहते हैं जिक्र को। तो ये उस वक्त जो पढ़ने की चीज है वो क्या है? अल्लाहु अकबर। तकबीर तहरीमा लगभग वैसे तुम रुकू में भी कहते हैं भाई, रुकू में भी कहते हैं, सजदे में जाते वक्त भी कहते हैं, कहते नहीं? और सजदे से जब उठते तब भी अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो तकबीर कहलाया, वो तो तकबीर कहलाया। बट चूंकि तकबीर तहरीमा क्या है? जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, नियत बांधते हैं, तो उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। उसके बाद रुकू की तस्बीह, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। जी इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा समी अल्लाहु लिमन हमिदा। जी रब्बना लकल हम्द। समी अल्लाह लिमन हमिदा किस चीज की तस्बीह है? अगर समी अल्लाह, जी रुकू से जब उठते हैं। वेरी गुड। इसके बाद सर ये रब्बना लकल हम्द। रब्ब ध्यान से देखिए, रब्बना लकल हम्द। गलत पढ़ दिया बेटा, फिर ध्यान से पढ़िए। रब्बना लकल हम्द। अब भी गलत पढ़ रहा है, सही पढ़िए।
रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, लकल नहीं, लकल हम्द, लकल हम्द, लकल हम्द, 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 रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, हम्द। माशाअल्लाह। सुबह ये नीचे तस्बीह क्या है पढ़ते? यानी हाँ, सुबहान रब, ये किस चीज की तस्बीह है? ये आप तो जो पढ़ सजदे रहे की हो तस्बीह है। जी, इसे आप सीख भी लो, उर्दू भी सीख लें, साथ साथ लिख रहा सजदे की तस्बीह, इस्तक़ी सजदे की तस्बीह। सजदे की तस्बीह। जी आप पढ़िए। सुबहान, सुबहान, सुबहान रब्बियल आला, 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 पढ़िए। सुबहान, सुबहान सुबहान रब्बियल आला। जी सलाम। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, रहमतुल्लाह अलैकुम, रुक गए, इसे अलैहि नहीं कहना है, रहमतुल्लाह ही नहीं कहना है, रहमतुल्लाह कहना है बस। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम अलैकुम व रहमतुल्लाह। व रहमतुल्लाह। जी माशाअल्लाह। आगे चलो। ये क्या है? ये आपने पढ़ी थी, ये भी रह गया, ये पढ़िए। गुस्ल में कितने फर्ज है बेटे? सुनो सर, गुस्ल में कितने फर्ज नहीं, ये तो बताया था आपको। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज। गुस्ल में 3 फर्ज है। गुस्ल में पहले क्या है? मुंह भर के कुल्ली करना, मुंह भर के कुल्ली करना, जी, कुल्ली नहीं, कुल्ली, कुल्ली, मुंह भर के कुल्ली करना, मुंह भर कर कुल्ली करना। मुंह भरकर कुल्ली करना। उसके बाद नाक में अच्छी तरह पानी का, अच्छी तरह कैसे होता है? हड्डी तक लगना चाहिए सर। नहीं, हड्डी उड्डी नहीं है, बस नाक में पानी डालना। नाक में पानी डालना, नाक की ये बस अंदर पानी डालोगे पहुंच जाएगा बस। हड्डी उड्डी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि फर्ज है, फर्ज का जिक्र है, फर्ज को दीन अमानत है, दीन में कभी बेशी नहीं करनी है। तो नाक में पानी डालना, नाक के अंदर में पानी डालना, बस अंदर पानी डालना, नाक में पानी डालना। पूरे बदन पर, तीसरा नंबर क्या है? पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी, एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे, ये है। तो इस तरह करना है। तो ये 3 फर्ज अदा हो गए। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो नमाज गुस्ल, अगर आदमी समंदर में डुबकी लगाएगा तब भी नहीं होगी, इसलिए कि अगर कोई जगह खुश्क रह गया तो ये ध्यान रखना है। बाद में समंदर में खुश्क लगाएगा तब भी खुश्की रह जाएगी। अगर डुबकी लगा के आ जाएगा, तालाब में डुबकी लगा देगा, लेकिन बहुत सारी जगह इसलिए खुशी रह, मान लीजिए अंगूठी लगा रखी है, पानी नहीं जाता है तो अंगूठी को इधर उधर कर ले, अंगूठी लगा रखी है, बाद में घड़ी लगा दे, टाइट घड़ी लगा लेता है, बाद में तो आदमी लुंगी टाइट करके बांध सकता है, टाइट करके बांध लेता है। तो जहाँ बंधी हुई जगह होती है टाइट करके, तो वो जगह खुश, वहाँ पानी जाता ही नहीं है, वो जगह खुश रह जाएगी। तो इसलिए बदन में इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश ना रहे, बाल बराबर भी जगह खुश ना रहे। कान है, कान में उंगली डाल दे, कान वरना कान भी खुश रह जाता है, डुबकी लगाने के बाद तो खुश रह जाता है। ये है ना साइड, तो डुबकी तो यूं लगाया और निकल गया, डुबकी लगा के यूं डुबकी लगा के निकल गया। तो ये जो कान की जो है ना, ये अंदर कैसे खाली रह जाएगा, सूखा रह जाएगा। जी चलिए जी। क्यों? अभी नीचे काम बहुत है, नीचे काम करना पहले। चलिए बेटे। सवाल बड़ो कि तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। जी। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और
उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल हैं। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। उसके बाद हमको और चांद सूरज जमीन व आसमान और सब चीजों को किसने पैदा किया? हमको और चांद सूरज जमीन व आसमान और सब चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। वेरी गुड, माशाअल्लाह, अहसन था। रोजी कौन देता है? रोजी अल्लाह देता है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। इसके बाद है दुआ कौन सुनता है? दुआ अल्लाह सुनता है। तो किससे मांगनी चाहिए हमें दुआ? अल्लाह से मांगना चाहिए। सवाल, जिंदगी और मौत कौन देता है? जिंदगी मौत अल्लाह देता है। जिंदगी और मौत अल्लाह देता है जी। तुम अपना सर किसके सामने झुकाते हो? कोई अगर मालूम कर ले, तुम अपने सर किसके सामने झुकाते हो? हम अपना सर अल्लाह ताला के सामने झुकाते। बहुत से गैर ईमान वाले कहेंगे भाई यार हम तो मूर्ति को करते हैं, तो मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं। भैया तुम्हारे सामने तो कुछ तो है ही नहीं, तुम्हारा तो मंदिर, तुम किसको करते हो भाई? तुम्हारे यहाँ तो कुछ मंदिर है भाई, हम तो जाके करते हैं यार। तो बहुत से जैसे कि जब आदमी झूठ बोलता है ना, माने झूठ, तो झूठों के समय सच बोलने वाला बेवकूफ नजर आता है। ऐसे ही वो तो शिर्क कर रहा है बेचारे। अल्लाह उनको हिदायत दे, उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। वो तो मूर्ति पूजा को हम तो बड़ा अक्लमंदी कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में हक़ारत नहीं लाना है। या तो मूर्ति पूजा ही करते हैं, हक़ारत अल्लाह को पसंद नहीं है। उनके दिल में हमदर्दी हो कि अल्लाह ताला इनको जहन्नम से बचा दे, इनको भी हिदायत दे दे, ये भी जन्नत में जाने वाले बन जाए, स्वर्ग में जाने वाले बन जाए, नरक से बन जाए, जहन्नम से बच जाए। तो अल्लाह का करम है। देखो, जो दुनिया में अल्लाह के साथ शिर्क करता है, वो दुनिया में सजा मिल जाती है, दुनिया में बेचारे उनको आग में जलाया जाता है। देखिए कितनी दुख की बात है। नहीं तो इसकी दलील है कि दुनिया में जिसने अल्लाह की नहीं मानी, हम उसको दुनिया में ही जलाएंगे। और उसको आस्था समझ बैठे, उसको अपनी फेथ, उसको फेथ क्या समझते हैं? अपनी फेथ। और सिर्फ फेथ ही नहीं, एक तो फेथ होता है, इसको उनके यकीन के साथ साथ इसको वो पुण्य का काम, सवाब का काम समझते हैं। क्या समझते हैं? क्या काम? सवाब का काम। उसको अपना सवाब के, अगर किसी यानी कि आग में जलाया नहीं तो वो समझते कि उनकी जो मैयत कहते हैं, उनकी लाश के साथ बेहुरमती की गई। मतलब कैसे? यानी कि अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह ने उनकी यानी कि दुनिया में अल्लाह के साथ शिर्क करने का सजा ये दिया कि उसको लाजिम और उसको सवाब समझ के उनको जलाते हैं। तो दुनिया में भी जलना और फिर मरने के बाद, अच्छा अल्लाह का करम देखो, छोटा बच्चा जो मरता है वो गुनाहगार, उनको नहीं जलाते। अल्लाह भी अल्लाह ही है। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया कि उनको जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जलता नहीं, देखिए उसको जलाते नहीं, उसको उनका आस्था बन गया, वो भी उनका आस्था बन गया। अल्लाह ने निज़ाम बनाया कि छोटा बच्चा भाई चाहे किसी के घर में पैदा हो, क्योंकि वो अल्लाह के साथ, वो तो बच्चा, उसकी गुनाह माफ है। तो अगर नाबालिग बच्चा है तो उसको जलाते नहीं, नाबालिग बच्चे को नहीं जलाते, नाबालिग बच्चे को दफनाते हैं। तो अल्लाह ने कितना करम, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला इनको भी सही समझ दे। आज जो बेचारे जानते नहीं है, अगर जानते तो वो बेचारे मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं करते। एक आदमी अल्लाह को नहीं मान रहा है, राख बन जाती है उनकी भी लाश, अल्लाह को नहीं मानता है, ठीक है, लेकिन ये जो मुसलमान दुश्मनी करके अपनी जहन्नम को और मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो त्रिपुरा में मुसलमानों को जुल्म हो रहा है, जगह जगह ये कर रहा है, मार पीट, सोचे हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, बड़ा काम नहीं कर रहा है, ये तो अल्लाह ताला अब जहन्नम में डालने की इनकी तैयारी कर रहा है। अल्लाह ने जहन्नम को बनाया, ऐसे लोगों से जहन्नम को दहकाएगा। इसलिए इनके लिए दुआ करनी है। इनकी ये भी बद्दुआ किसी के लिए नहीं करनी है, दुआ करनी है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको जो है हिदायत दे, सबके लिए दुआ करनी है, सही समझ दे। खैर, दुआ नीचे क्या है? जिंदगी और मौत कौन देता है? जिंदगी और मौत ये हाँ, जिंदगी तो पढ़ लिया, जिंदगी और मौत अल्लाह ही देता है। तुम अपना सर किसके सामने झुकाते हो? तो क्या कहना है? हम अपना सर अल्लाह ताला के सामने, हम अपना सर सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकाते हैं। इसलिए हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी आदमी नमाज पढ़ता है तो सामने कुछ, क्योंकि हम डायरेक्ट, अल्लाह तो एक ही है ना, उसकी इसलिए मूर्ति नहीं बनाना है, वो तो एक ही है।
उसे पसंद नहीं है। ये भी गैर के साथ कि जो हम तो असल तो हमने सामने तस्वीर में करते, असल तो हम उसी को करते करना। अल्लाह ये पसंद नहीं है। अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि मेरे साथ शरीक करो, यानी कि चाहे मेरी ही सजदा करो, मेरे साथ मेरी मूर्ति बना के ना। पहली बात तो अल्लाह का आकार ही नहीं है। लेकिन भाई इंसान में अल्लाह में फर्क क्या रह जाएगा? अल्लाह ताला निराकार है, निराकार। तो अल्लाह के बारे में तस्वुर करना, अल्लाह ताला कैसा है, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पैर, ये सही नहीं है, ये मना है, इस्लाम में इसकी मना है। अल्लाह की जात वराउल वरा है, हम उसके बारे में तस्वुर नहीं कर सकते। उसकी जात पर उसकी बड़ाई का तो कर सकते हैं, वो ऐसा बड़ा है, सारी कायनात को चलाने वाला है, सारी कायनात को चलाना। उसकी बड़ाई का कोई कितना बड़ा है कि आदमी दुनिया की बड़ी से बड़ी मिसाल दे दे। कहते हैं अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बड़ाई अगर आदमी लिखने पे आ जाए तो समंदर की जो पानी है, कितना पानी है। समंदर का सफर हुआ भी, कभी गए समंदर में? देखा नहीं, मैं अभी नहीं देखा। देखिए समंदर देख के डर लगता है, तो ढेटे मारता है। समंदर की, सारे समंदर के पानी को, दुनिया के 3 हिस्से हैं किए गए, 3 हिस्से, 2 हिस्सा पानी है, समंदर है, और 2 हिस्सों में आबादी है, 1 हिस्से में आबादी है। 3 हिस्से में 2 हिस्से में समंदर है और 1 हिस्से में उसमें पहाड़, पर्वत, दरिया, नाला, सब कुछ है इसमें, आबादियां। तो 2 हिस्से पानी है। तो सारे समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? स्याही बना दिया जाए। और सारे दरख्त, जितने भी दरख्त है दुनिया के, पहाड़, पर्वत, जंगल, फॉरेस्ट, सबके जितने भी पेड़ हैं, सारे दुनिया के पेड़ पौधों को कलम बना दिया जाए। क्या बना दिया? कलम। तो फरमाया समंदर की स्याही खत्म हो जाएगी, इंक जिसे कहते हैं, इंक, स्याही खत्म हो जाएगी, और ये जो कलम है ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की बड़ाई और तारीफ खत्म नहीं होगी, इतना बड़ा है। और ये तो मैंने एक मिसाल दी, लेकिन और कितनी तारीफ है। तो खैर आगे चलिए। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है। कुरान अल्लाह ताला की। कुरान क्या सिखाता है? कुरान दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां सिखाता है। क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? हाँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। वेरी गुड। फरिश्ते किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की, फोन आ रहा है, आने दीजिए। अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक को फरिश्ता कहते हैं। वेरी गुड। चलिए नीचे आगे चलिए। अरबी सुनाइए फिर। वाहिद इस्नान सलासा अर्बआ खम्सा सित्ता सबआ समानिया तिस्आ अशरा। माशाल्लाह। नाम किसे कहते हैं? सही हाँ को कहते हैं। सही को नहीं, हाँ। यस को। ला नहीं। हाफिलतुन बस को कहते हैं। सय्यारतुन कार को कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। बस उर्दू कल नहीं पढ़ा। उर्दू करेगा तो उर्दू। अलिफ बा पा जी, ता ता सा जीम सही, चा हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद तो जो ऐन गैन फा काफ गाफ लाम मीम नून वाव हा 2 चश्मी है, हमजा या। आगे चलिए। काफ लाम स्वाद नून, काफ को सही पढ़िए। कॉफ लाम स्वाद नून या चा। ऐन बा मीम खा
दाल साल सीन सीन कहाँ है? शीन फा ता ज़ाद ता हमजा आइन वाव ज़ा दो जुज़मी हैं गाफ 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 नहीं गाफ गाफ सा हा तो जा ज़ो जीम जीम ज़ो हमजा रा 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 काफ तो दाल जा बा सीन ला वेरी गुड। ला या या ये भी कह सकते हैं। ये हमजा ये भी पहचान के, आपको जरूरत नहीं कि आपने अरबी में पढ़ लिया हमजा ज़बर आ, ये अलिफ पढ़ा जाएगा। ये अरबी में आपको हमजा कहना है, बट उर्दू में अलिफ ही कहना है। अलिफ ज़बर आ बा ज़बर बा पा ज़बर पा वही है, वो जो अरबी में पढ़ा वही है, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। सा आगे चलिए, वही जो अरबी में पढ़ा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आपको अरबी मालूम है। सेम वही है, ऊ बू तू, यानी वही जो आपने पढ़ ली। इसमें टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं। आगे चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए, इसमें बस इसमें ये चीज़ समझिए, ये मद दिया है, मद खींचेगा। मद हमजा मद, अलिफ मद ज़बर आ नहीं है, अलिफ के ऊपर मद है बस। आ मद, अलिफ ज़बर तो नहीं है, अलिफ मद है तो आ अलिफ खींचेगा। अलिफ मद तो ये ज़बर नहीं, ज़बर नहीं, बस ये पहचानने के लिए, ये मद है, ये पहचानना है। अलिफ अलीफ यानी जो मद के ऊपर, तो एक अलिफ खींचेगा अलीफ। तो अब ये एक अलिफ की मद जो है ना, पहचान दिया है। ये जैसे कि ये देखिए, अलिफ के ऊपर क्या है, मद है, तो खींचेगा, कितना खींचेगा, अलीफ, एक अलिफ खींचा, अलीफ अलीफ अलीफ। अब ये अब, इब, उब, अप, इप, जैसे अरबी में बड़ा सेम वही है, कुछ नई चीज नहीं है। तो इसमें तो वही है। हाँ? अच्छा, इसमें सर उर्दू में वो नहीं होती है क्या चीज? जैसे कि यहाँ पे वो पीछे देते हैं ना, वो हल्का सी बना हुआ होता है। सी क्यों नहीं? उर्दू में नहीं, उर्दू में नहीं लगेगा। उप, अत, इट, बस ये समझना है भाई। ये उर्दू सेम, उर्दू अरबी की है, समझ रहा हूँ। इसमें कुछ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो मालूम है ना आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। ये हुई है रश, रिश, ये देखिए, वुर, रस, रिस, रुस, रश, रिश, जो अरबी में पढ़ाई की आपने, वो ये है। आगे चलिए, पढ़ाइए, पलटिए। अब यहाँ पे आ जाइए, ये है जुल, वम, जिम, जम, जुम, जुम, जन, जिन, बस, जुन, जह, ये क्या है सर? जह, हाँ, जा, जी, जु, बस ऐसे ही। तो चाहिए, तस, तस, तिस, तुस, तह, तह, ति, तु, तर, तर, तिर, तुर, जर, जर, जिर, जुर, जायद, जुर। ये जो है ना, ये तो, ये तद है, दाल है, ये रा नहीं है, दाल है। तद, तिद, तुद, जर, जिर, जुर, तस, तस, तिस, तुस, ताह, ता, 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 ठीक है, तो, तफ, तफ, तिफ, तुफ, तुफ, तुफ नहीं, तुफ, ता, ता, तुफ, तुफ, तक, तक, टिक, 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 तोक, तोक, तग, तग, टिक, टिक, तुक, टिक, टिक, तुक, जल, जल, जिल, जुल, जम, जिम, जुम, जन, जन, जिन, जुन, तह, तह, ती, तु। चलिए आगे, ये कल पढ़िएगा। आगे चलिए, इसमें निशान लगा लीजिए, क्योंकि आप ढूंढते रहते हो। इसमें निशान लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पेन से नहीं लगाना चाहिए, अब कल से ही कर लीजिए। चलिए आगे चलिए, ख़त्म है ना, हो गया बस, ठीक। सुबहानल्लाह बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला। पढ़िए सुबहान, मुझसे ज़्यादा आपको भी पढ़ना है, मेरा अपनी नहीं थोड़ी सीखना। ये कभी भी दीन को, ये खैर का काम करना है कि भाई ये दुआ पढ़नी चाहिए, तो अल्लाह ताला इसमें जो चूक हो जाती है उसको माफ़ कर देते।
सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।